जी उनके घर पर बुलडोजर चलनी चाहिए जी, उन्हें सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी, जो सख्त वो होनी चाहिए जी उनके लिए। मैं आगे ऐसा काम किसी की गैर ना करे जी, मुझे यह कार्रवाई चाहिए जी। जी मेरा कोई पता नहीं मैं कहाँ रह रही, मुझे भी नहीं पता कि अब तो जी मैं किक कर रही किक कर नहीं रह रही, मेरी मजबूरी है जी, मैं लुकती फिर रही हूँ, मुझे तो अपनी जान बचाती फिर रही जी, मुझे उनसे डर लग रहा बहुत ही। उत्तर प्रदेश के जिला शामली से एक महिला पिछले 3 महीने से लगातार जाकर पुलिस थानों के चक्कर काटकर थक कर जनपद सहारनपुर डीआईजी कार्यालय पहुंची। महिला के तमाम प्रकार के आरोप है कुछ व्यक्तियों के ऊपर। आज वो महिला लगातार दर बदर भटक कर आज फिर दोबारा से यहाँ पर पहुंची है। उस महिला से जानेंगे आखिरकार उसका जिला शामली में क्या कुछ प्रावधान हुआ और वहां पर उनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। वो महिला खुद अपनी आप बीती बताने के लिए तैयार है। कहाँ से आई हैं आप? जिला शामली से। शामली से आई हैं। क्या मामला है आपका? जी 4 आदमियों ने मेरे साथ बलात्कार किया जी, बारी बारी बलात्कार किया, फिर उन्हें एक साथ किया, मुझे अपने आदमी से बताया जी, मेरे आदमी ने भी उसने पीछे देकर मेरे आदमी को दबा दिया जी, वो भी फिर उनमें शामिल हो गया। मुझे कहा मैं जा पढ़ कर करवाऊंगी जी, मैं शामली मतलब कहीं कहीं जाऊंगी या मैं थाने में जाऊंगी या मैं कहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा तो जाकर देखिए हम तुझे जानते मार देंगे जी, मुझे अपने जान का हमले से डर है, मुझे डर लग रहा जी, मैं अपने जान बचाएगा लुकती फिर। जब आपने अपने पति को बता दो कि आपके पति आपके साथ खड़े नहीं हुए कि मेरी वाइफ के साथ में ऐसा गलत जी, उसने कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, ये किसी से बतानी नहीं बताओगी तो हम तेरी टांग वहां तोड़ देंगे जी। उसने मेरी टांग पर लटना रखा जी, मेरे चोट लग रही जी, मैं जान बचा के अपने बच्चे ने लेकर अपने लुकती फिर रही। कहाँ गई अपनी शिकायत को लेकर? आप शामली में थाने में गई जी? थाने में भी गई जी, मुझे मैं स्वामी चमक गए जी, मैं फिर लुकती फिर रही जी, मैं रोडों पर नहीं फिर रही, मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता नहीं पा रहा, मुझे इंसाफ चाहिए। कौन लोग हैं आपके साथ जिन्होंने गलत किया? जी गुज्जर है जी, मुसलमान गुज्जर मैं है जी, मेरे साथ रोज के हैं जी, मैं मतलब उसके साथ लगे हुए हैं। क्या नाम है उनके? नाम तो आपको याद होंगे, आप जानते हैं। तसव्वुर है जी, एक तो नाम तसव्वुर है, दूसरा नाम हाफिजी समरियाब है, दूसरा मुसलिम है, तीसरा चौथा सारिक है जी। ये आदमी है जी जो मेरी जान के बिना पीछा पड़ रहे हैं, जिन्हें मेरी बेइज्जती करेगी जी, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती भैया। डीआईजी साहब के पास पहुंचे थे, डीआईजी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? जी डीआईजी ने कहा था कि शामली जाइयो, वहाँ से एफआईआर दर्ज करवाइयो जी। मैं वहाँ गई थी, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया जी। जी मैं आदमी जो मेरे पीछे पड़ रहे जी, मैं गाड़ी में से उतरी, वो मुझे एकदम नजर आए जी, मैं एकदम फिर लुक कर भाग गई। तो किस तरीके से अपनी जान बचा रही हैं? कहाँ रह रही हैं आप? जी मेरा कोई पता नहीं मैं कहाँ रह रही, मुझे भी नहीं पता कि अब तो जी मैं किक कर रही किक कर नहीं रह रही, मेरी मजबूरी है जी, मैं लुकती फिर रही हूँ, मुझे तो अपनी जान बचाती फिर रही जी, मुझे उनसे डर लग रहा बहुत ही। तो क्या वो इतने दबंग हैं या उनके पीछे किसी का हाथ है? जी है, हाँ जी, जावेद का है, जावेद तोमर है जी, उनका उसके पीछे हाथ है जी। मैंने बोलते हैं हमारी इजाजत के बिना पुलिस भी काम में नहीं आने की जी, उनका कहना ही है। किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो लोग? राजनीति में हैं या फिर कोई दबंग आदमी? ना इधर संत जी, ना इधर असंत जी जो वहाँ से मौजूदा विधायक हैं जी, इकरार से मिले हुए हैं जी। तो आप तो एक महिला हैं, तो आपने नहीं सोचा कि मुझे इकरार हसन से मिलना चाहिए? सांसद हैं आपके यहाँ से जी, मैं कैसे मिलती जी, मुझे कुछ मिलने नहीं देते जी, मैं तो इसी बातों का जी पता ही नहीं है जी, मैं तो गंवार आदमी हूँ जी, मुझे किसी बातों का कुछ नहीं पता जी है। जो पता होता मैं आगे वो भी करती, मैं तो बस अपनी जान बचा के भागी चली आई। जो मैं कहा भी उनका मैं वहाँ एप्लीकेशन दूंगी तो उन्होंने बस यही धमकी दी, हम तुझे जान से मार देंगे, गोली मार देंगे जी। मैं तो मेरा कोई नहीं है जी, मुझे तो जी अपनी मदद चाहिए। कैसी कार्रवाई चाहते हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आपके साथ में ऐसी घटना? जी उनके घर पर बुलडोजर चलनी चाहिए जी, उन्हें सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी, जो सख्त वो होनी चाहिए जी उनके लिए। मैं आगे ऐसा काम किसी की गैर ना करे जी, मुझे यह कार्रवाई चाहिए जी। चलिए दर्शकों, आपने देखा ये महिला जिला शामली से जनपद सहारनपुर अपने दुख दर्द को लेकर डीआईजी कार्यालय पर पहुंची और इस महिला का कहना है कि कुछ व्यक्तियों ने इनके साथ मिलकर दुष्कर्म किया, गैंगरेप किया। हालांकि इस मामले में क्या कितना सच है ये तो एक जांच का विषय है, हमारा चैनल आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन जब ये जनपद सहारनपुर डीआईजी कार्यालय पहुंची तो डीआईजी साहब ने यहाँ के मौजूदा जिला के जो थाना संबंधित थाना है वहाँ पर कार्रवाई के लिए इनको भेजा और वहाँ पर उनको वो शख्स मिले जिनकी डर की वजह से वहाँ से दर बदर अब लगातार भटक रही है। और महिला का साफ तौर से कहना है कि जब तक इन लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, KKG न्यूज़।